Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि हमारी सोसाइटी को इवनली अफेक्ट करती है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेटा को हिट करती है ना. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे कॉमन होती है. फॉर एग्जांपल, वी आर अवेयर कि अनटचेबिलिटी इज स्टिल समवेयर अ प्रॉब्लम. लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस शहर में आप और मैं रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं भी रह रहे हैं, तो हो सकता है हमने इसको डायरेक्टली विटनेस ना किया हो, हम लोग इससे अफेक्टेड डायरेक्टली नहीं हैं. However, there are certain problems जिनसे हम एक समान अफेक्टेड हैं, एक समान वल्नरेबल हैं. उनमें से एक प्रॉब्लम जो है दैट इज रोड एक्सीडेंट्स. बिकॉज रोड एक है ना, उसी सड़क से जाना है आपको, चाहे आप जिस मर्जी गाड़ी से जाओगे, लेकिन रोड एक्सीडेंट जो है उसके लिए हम सारे एक बराबर वल्नरेबल हैं, है ना. क्यों हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चे? बिकॉज देयर इज अ रिपोर्ट जिसका नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, है ना. कौन इसको निकालता है? सबसे पहले तो छोटे मोटे जो एग्जाम्स आते हैं, पीसीएस वगैरह, उनके लिए तो आप डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए. मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये वाली मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को जो है निकालती है. टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, जिसको आपको मतलब कमेंट्स वगैरह में लिख के बताने की जरूरत नहीं है. आप मुझे डायरेक्टली मतलब यहाँ तो आप सोचिए बस उसका आंसर, है ना. फिर हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या बोल रही है और हम क्या सोच रहे थे. पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स आपके रूरल एरियाज में होते हैं या अर्बन एरियाज में होते हैं? जो ज्यादा एक्सीडेंट्स हैं बच्चे, वो रूरल एरियाज में होते हैं या अर्बन एरियाज में होते हैं? सेकंड सवाल आपका ये है कि आपको क्या लगता है कि ज्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपकी स्ट्रेट रोड्स के ऊपर होते हैं या फिर उन रोड्स के ऊपर होते हैं जिसमें ग्रेडियंट ज्यादा होता है, मतलब चढ़ाई उतराई ज्यादा है और पॉट होल ज्यादा है? स्ट्रेट रोड के ऊपर होते हैं या फिर ग्रेडियंट वाली रोड के ऊपर होते हैं, कर्व्ड रोड्स के ऊपर होते हैं? लास्ट सवाल बच्चे, कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हैं वो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे होते हैं या फिर इंटरनल रोड्स पे होते हैं? नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है, आई थिंक वो रोड लेंथ की आई थिंक 2% के से कम ही है ना. तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं कि आपके इंटरनल रोड्स पे होते हैं? आई थिंक आपने तीनों का आंसर मन में सोच लिया होगा. आइए बच्चे देखते हैं कि रिपोर्ट क्या बोलती है और क्यों हमें ये रिपोर्ट जो है वो एक ऐसी रियलिटी को उभार के देती है जो शायद हमने सोची नहीं होती है. आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो आपको एक रियलिटी दिखाना चाह रही होती है, आपका लॉजिक जिस तरफ को लेके जाना चाह रहा होता है, वहां पे आपको डेटा आइदर तो उस चीज को वैलिडेट कर देता है, अगर आप मान लो वही सोच रहे हो जो डेटा बता रहा है ना, तो वेल एंड गुड है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में ये देखने को मिला है कि डेटा कुछ ऐसा हाईलाइट करता है जो हमने वैसे नहीं सोचा होता, राइट. तो सेम इज द केस विद दिस रिपोर्ट, है ना. इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो है टू द पॉइंट के अंदर पढ़ानी जरूरी है. आइए बच्चे, तो आपको प्रीलिम के हिसाब से ये याद रखना है कि जो रिपोर्ट है वो कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इसको होम मिनिस्ट्री नहीं दे रहा, है ना. इसको हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं दे रहा, है ना. इसको और कोई मिनिस्ट्री नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांस, क्योंकि जहां पे एक्सीडेंट हो रहा है वो वाली मिनिस्ट्री इसको दे रही है. स्टैंडर्डाइज हो रखी है ये फॉर्मेट्स के हिसाब से, विच इज प्रोवाइडेड इन दी ऐप रेड बोलते हैं इसको, एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डेटा, जो कि आपकी यूएन एस्केप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक डेटाबेस का एक फॉर्मेट जो है बना रखा है कि रोड एक्सीडेंट्स को नापना है तो कैसे नापना है, क्या उसका मतलब निकालना है. उसके ही कंड्यूसिव, उसी के कंड्यूसिव ही हमने ये वाला जो डेटा है उसको कंपाइल किया है और इसी डेटा के हिसाब से आपकी जो है वो रिपोर्ट है. आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है रिपोर्ट की. बाकी थोड़े बहुत ट्रेंड्स हैं वो यूपीएससी कभी कभी हो सकता है पूछ लेता है, नहीं पूछता है, उसमें इतना मैटर नहीं करता है. बट ये थोड़ी सी रियलिटी आपको जो है ना, आई ओपनर टाइप रियलिटी है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट. आइए बच्चे, ट्रेंड्स देखते हैं कि रिपोर्ट कितनी हुई है. लगभग 4.5 लाख एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 4,43,000 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, राइट. इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि वाइल द डेथ्स विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन हैव रिड्यूस्ड ओवर द पास्ट डेकेड, लेकिन आपकी जो ओवरऑल नंबर ऑफ डेथ्स है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स भी बढ़ गई हैं, है ना. तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर एक्सीडेंट्स कम हुए हैं अगर हम रेशो की बात करें, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर इसका इंक्रीज हो गया है. ठीक है बच्चे. और करंटली क्या चल रहा है कि 12.2 कैजुअलिटीज पर 1 लाख पीपल, विच इज द हाईएस्ट. ठीक है बच्चे, बहुत ज्यादा हाई है ये, इसको हमने रिड्यूस करना है और कई सारे प्लान्स भी आए हैं इसके लिए. इसके अलावा वी हैव सीन दैट 11.9% इंक्रीज इन एक्सीडेंट, जिसके अंदर 9.4% इंक्रीज इन फिटेलिटीज. फिटेलिटीज माने मौत, ठीक है जी, जो एक्सीडेंट के बाद में डेथ हो रही है.
इसके अलावा 15.3% इंजरीज कंपेयर टू 2021 है ना, पिछली इंक्रीज हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रेशो के हिसाब से वो रेशो कम हो गई है, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में नंबर बढ़ गया है ना बच्चे। ये आपका प्री का सवाल डायरेक्टली बन सकता है। तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। हाउएवर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स थी दैट वाज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा मिसमैच है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है बच्चे कि क्यों है ऐसा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं वैसे। इसके अलावा हम बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर जो है वो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। अबाउट 68% ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स टुक प्लेस इन रूरल एरियाज, जो मैं आपको सवाल स्टार्टिंग में पूछा था। इसके अलावा 32% टोटल एक्सीडेंट्स बाकी अर्बन एरियाज के अंदर में बच्चे। इसके अलावा जो मैक्सिमम डेथ्स हैं बच्चे दैट अकर्ड ऑन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, इंटरनल रोड्स पे नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था 67% ऑफ द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द स्ट्रेट रोड्स, whereas accidents on curved roads, pothole roads, steep grade together accounted for 13.8% only। ये हमारा काउंटर इंट्यूटिव थॉट, इंट्यूशन हमारी ये बोल रही थी कि नहीं यार स्ट्रेट सड़क पे थोड़ी होगा, पॉट होल्स वाली पे ज्यादा होगा। पॉट होल्स वाली पे 13.8% ही है, मैक्सिमम 67% स्ट्रेट रोड्स पे है। इसके अलावा बच्चे ये तो खैर आपको ये आपके इंट्यूशन के साथ में होगा। यंग एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स अकाउंटेड फॉर 66.5% ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स, है ना। तो यंग बंदे जो हैं वो ज्यादा इसका शिकार बन रहे हैं। लास्ट स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ये तो इन्होंने कुछ कुछ बताया था कि रीजंस क्या हैं हमारे इतनी ज्यादा फेटेलिटी होने के। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.